आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ज्ञानवीन सिंह, प्रवक्ता उर्दू, डाइट लखनऊ, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य, डाइट लखनऊ। डॉक्टर पवन सचान सर के निर्देशन में बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक महान व्यक्तित्व पर आधारित शैक्षिक वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत। प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत एक महान देश रहा है। इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। समय समय पर यहाँ एक से बढ़कर एक महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनके सदाचरण, सद्कर्म एवं सद्व्यवहार से भारत कभी विश्व गुरु बना था। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं की, तो सबसे विकसित एवं नगरीय सभ्यताएं सैंधव सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का विकास भारत में ही हुआ था। संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है एवं विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक आधारों पर खरी उतरने वाली भाषा है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन भारत में ही फलीभूत हुआ, जिसका मूल उद्देश्य जियो और जीने दो एवं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखता है। दुनिया जब पढ़ना लिखना सीखने की कोशिश कर रही थी, तब भारत में 5वीं सदी में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा में स्थापित हो चुका था, जहां देश विदेश से आकर 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत के इन स्वर्णिम एवं महान ऐतिहासिक उपलब्धियों का श्रेय यहाँ समय समय पर पैदा होने वाली महान विभूतियों को जाता है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके नाम में गोस्वामी शब्द जो जुड़ा है, इसका मतलब होता है जो अपनी 5 इंद्रियों पर काबू कर ले, वो गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास के जन्म के विषय में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक दोहा है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इस दोहे के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में अर्थात सन 1497 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जब 5 वर्ष के हुए तो इनकी भेंट एक सत्संग में इनके गुरु नरहरदास से हुई। नरहरदास ने ही तुलसीदास का यज्ञोपवीत करवाया और इनका नाम तुलसीदास रखा। ज्ञान व भक्ति का पाठ इन्होंने नरहरदास से ही सीखा। नरहरदास की मृत्यु के बाद तुलसीदास काशी चले गए और यहाँ पर इन्हें एक दूसरे गुरु मिले, जिनका नाम था शेष सनातन, जिन्होंने तुलसी को धर्म, कर्म, रीति नीति, वेद वेदांग आदि का ज्ञान प्रदान किया। बनारस में रहकर राम कथा का ये गुणगान करने लगे और सभी विद्याओं में पारंगत होकर ये अपने गांव चित्रकूट चले गए और कीर्तन, भजन और राम कथा का गुणगान करने लगे। इनके गुणगान सुनने वालों में एक दीनबंधु पाठक थे, जो इनके राम कथा से प्रभावित होकर इनको अपनी पुत्री का हाथ इनके हाथ में दे दिया। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली बहुत सुंदर थीं, जिनके प्रेम और आकर्षण में तुलसीदास पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे। एक बार तुलसीदास को बिना बताए रत्नावली अपने मायके अपने भाई के साथ चली गईं। बाद में जब तुलसीदास घर आए और इनको मालूम हुआ कि रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई हैं, तो इनको ये बात बहुत बुरी लगी और विरह वेदना में व्याकुल होकर ये उसी क्षण अपनी ससुराल के लिए चल पड़े। इनका ये प्रेम देखकर, ये पागलपन देखकर रत्नावली बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने इनको तिरस्कृत करते हुए एक दोहा कहा, अस्थि चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होत न तौ भव भीति। ये रत्नावली का ये दोहा सुनकर तुलसीदास को बहुत धक्का लगा और उनके मन में घर परिवार से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उसी क्षण वो रत्नावली का घर छोड़कर
काशी चले गए और पूरी तरह से राम के भक्ति में लीन हो गए। बनारस में रहने के दौरान तुलसीदास जब शौच से लौटते थे तो जो इनके बर्तन में या लोटे में जो पानी बचा रहता था वो एक आम के पेड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। इनके पानी डालने से वो प्रसन्न हुआ और वो इनके सामने प्रकट हुआ और बोला कि हम आपके रोज़ पानी देने से अति प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए हमसे मांग लीजिए। ये सब कुछ ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो कई जगहों पे अलग अलग मिलती हैं। तुलसीदास ने अपने मन की बात उस प्रेत को बताई कि वो राम के दर्शन के आकांक्षी हैं और वो राम का दर्शन करवाए। प्रेत के बस की बात कहाँ थी कि वो भगवान के दर्शन कराए, मगर उसने उनको भगवान श्री राम के दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया। उसने बताया कि काशी में जहाँ रोज़ राम कथा होती है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग साधु जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। उनसे मिलो, वो श्री राम का दर्शन करवाने में ज़रूर मदद करेंगे। तुलसीदास जी उस स्थान पे गए जहाँ राम कथा रोज़ होती थी। उन्होंने वहाँ देखा वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो बुजुर्ग साधु जो रोज़ सबसे पहले आता था और सबसे देर तक कथा सुनता था, उसके पैरों में गिर पड़े। तो वहाँ पे उन्होंने इनको चित्रकूट जाने की बात कही कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पे आपको राम दर्शन अवश्य हो जाएगा। इस प्रेरणा से तुलसीदास काशी से चित्रकूट चले गए और वहाँ जाकर राम की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन जब ये अपनी भक्ति में लीन थे, वहाँ से दो राजकुमार घोड़े पर धनुष बाण लिए हुए गुजर रहे थे। तुलसीदास को लगा कि ये मेरे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है, तो वो और तेज़ी से आंखें बंद करके और अपने ध्यान में फिर से लीन हो गए। फिर वहाँ हनुमान जी आए और उन्होंने बोला कि तुलसीदास, क्या आपको श्री रामचंद्र के दर्शन हुए? तुलसीदास ने अनभिज्ञता जाहिर की और बहुत दुखी हुए कि उनके सामने से श्री रामचंद्र जी चले गए और वो दर्शन नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं पाए। दोबारा एक बार फिर जब तुलसीदास राम की भक्ति में लीन थे, उस वक्त वहाँ एक व्यक्ति आया जो तुलसीदास से चंदन लगाने की मांग करने लगा। इस वक्त वहाँ हनुमान जी मौजूद होकर तुलसी की तरफ फौरन इशारा किए, जिससे वो ये समझ लें कि ये चंदन जो लगवाने व्यक्ति आया है वो कौन है। उन्होंने तोते के भेष में एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगरत तिलक देत रघुबीर। ये दोहा सुनकर इतना खुश हुए तुलसीदास कि मूर्छित हो गए। राम का दर्शन पाकर वो अति प्रसन्न हो गए थे। श्री रामचंद्र के दर्शन के उपरांत तुलसीदास चित्रकूट से अयोध्या धाम की तरफ चल दिए। रास्ते में इलाहाबाद में उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ पे कई जगह पर राम कथाएं हो रही थीं। तुलसीदास यहाँ पर वही राम कथा सुने जो कभी इनके पहले गुरु नरहरिदास सुनाया करते थे। ये कथा सुनकर तुलसीदास के मन में भी एक ऐसी कथा, एक ऐसा ही राम का चरित्र चित्रण लिखने का ख्याल मन में पैदा हुआ। काशी पहुंचकर तुलसीदास फिर से राम की भक्ति में, राम की साधना में लीन हो गए और संवत 1631 में इन्होंने वहाँ पर रामचरितमानस ग्रंथ लिखना शुरू किया। इस ग्रंथ को लिखने में इन्हें करीब 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। फिर यहाँ जीवन पर्यंत वो साहित्य की साधना में, राम की भक्ति में, धर्म कर्म में लगे रहे और आखिरी समय तक यहीं राम नाम जाप करते रहे। संवत 1680 में उनका यहीं पर स्वर्गवास हो गया। इनके स्वर्गवास के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास की कुल 12 रचनाएं मिलती हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस है। विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न,
एवं दोहावली। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और इसकी कहानी 4 वक्ताओं के माध्यम से सुनाई गई है। इसमें विष्णु जी के मानव अवतार श्री रामचंद्र जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, के सदचरित्र एवं उच्च आदर्शों का चरित्र चित्रण है। इनके अधिकतर रचनाओं में श्री राम की भक्ति भावना की प्रधानता है। कुछ में रीति नीति, धर्म ज्ञान एवं कुछ में वैराग्य आदि की बातें हैं। तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार रखते थे। इनकी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, बाकी ज़्यादातर अवधी में हैं। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। तुलसी के युग में विभिन्न प्रकार के पथ, पंथ, संप्रदाय आदि का प्रसार था, जिनमें आपस में तालमेल नहीं था और एक दूसरे से ईर्ष्या भी थी। किंतु तुलसीदास ने राम को अपनी भक्ति का आधार बनाकर सबके साथ तालमेल स्थापित किया और भेदभाव को दूर किया। राम कथा के माध्यम से इन्होंने जीवन में प्रत्येक संबंधों के बीच समन्वय बनाने का एक उच्च आदर्श स्थापित किया है। पिता पुत्र का रिश्ता कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, शत्रु मित्र का रिश्ता, राजा प्रजा का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श स्थापित किया है। तुलसीदास अपने समन्वयों की बुनियाद पर ही लोक नायक कवि बन गए। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर समन्वय स्थापित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने मदन मोहन मालवीय जी गए थे। उस वक्त वहाँ पे इस बात की चर्चा हुई कि ईसाइयों की प्रमुख पुस्तक बाइबिल है और मुसलमानों की कुरान। तो इसकी तुलना में हम अगर हिंदू धर्म की असंख्य किताबें हैं, इनमें से कौन रखना उचित होगा, तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी ने श्री रामचरितमानस का नाम लिया, जो हिंदुओं की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसमें जीवन के हर भाग का, हर अंग का दर्शन मिलता है। हमें भी तुलसीदास के आचारों विचारों का अनुकरण एवं अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारे कार्य एवं व्यवहार, चिंतन व दर्शन को एक नई दिशा मिलेगी। बच्चों, उम्मीद है आज की इस बातचीत से कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक महान व्यक्तित्व के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास में राम भक्ति कैसे पैदा हुई? प्रश्न नंबर 3, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की और इसे पूरा करने में कितना समय लगा? प्रश्न नंबर 4, रामचरितमानस में तुलसी ने किन सामाजिक व्यवहारों का वर्णन किया है? प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसी के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को सादर नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।